जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो, क्योंकि इतने प्यारे दर्शन शिव पुराण शुरू होने से पहले गुरु जी के होते हैं। तो गुरु जी का दर्शन होने का मतलब शिव पुराण गुरु जी ने ब्लेस की हुई है। शिव पुराण तो वैसे ही ब्लेस है, क्योंकि जिसे सुनने से पिशाच योनि में रहने वाले प्रेतों को मुक्ति मिल जाती है उसके पापों से, कई साल पुराने पापों से। तो हम तो इंसान हैं, हम तो फिर भी अभी अपने कर्म सुधार सकते हैं। हमारे पास तो अभी बहुत मौका है, बहुत चांस पड़ा है, बहुत ज़िंदगी है। तो हम अपने गुरु जी की वंदना करके, गुरु जी का गुणगान करके अपने आप को, अपने आने वाले जीवन को, अपने आने वाले कल को हम सुधार सकते हैं। संगत जी, गुरु जी की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग हमें लेनी नहीं आती। गुरु जी कभी सेवा के जरिए ब्लेसिंग देते हैं। आप संगत जी जैसे अब हमने लास्ट 7 जुलाई को लंगर सेवा करी थी, तो उस सेवा में संगत जी एक आदमी आया था जो मतलब व्हील चेयर पर था। तो हमने उसको दिया, तो उसने दोनों हाथ उठा के इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी, इतना प्यारा आशीर्वाद दिया। तो संगत जी, ये उन सबके लिए आशीर्वाद है जिन्होंने साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन किया है। ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है, उन सब के लिए है। और संगत जी देखो, हम वक्त पे हमने तो सेवा शुरू कर दी है। अब देखते हैं कौन कौन साथ देता है, कौन साथ चलता रहेगा, या कोई 1 महीने करता है, कोई जिसको जैसा अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, कोई इसमें पाबंद नहीं है। लेकिन संगत जी, हम 1 महीना तो गुरु जी का लंगर प्रसाद गरीबों तक पहुंचा सकते हैं, उनकी बीमारियां, दुख दर्द को दूर करवा सकते हैं। क्योंकि गुरु जी के लंगर प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है, जो एक बार जिसने खा लिया ना, उसकी ना जाने कौन सी कितनी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। और संगत जी देखो, गरीबों के पास तो कहाँ पैसे होते हैं कि वो अपना इलाज करवा पाए। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो गुरु जी का वो अपना इलाज करवा पाए। तो संगत जी, गुरु जी का मैं यही कहता हूँ, गुरु जी पे अपना विश्वास बनाए रखिए। गुरु जी की जो सेवा देते हैं, गुरु जी ने अगर लंगर सेवा चलाई तो कुछ सोच के चलाई होगी ना। यही गुरु जी का जो लंगर प्रसाद होता है वो ब्लेस होता है, वो दवाई होती है। वो उन संगत तक पहुँचे जो गुरु जी के बारे में भी नहीं जानते, जो बहमों में पड़े हुए हैं। वो लंगर प्रसाद खाएंगे, उन्हें नहीं पता चला गुरु जी ने बिना गुरु जी को माने गुरु जी उनकी बीमारी भी काट देंगे। ऐसे हमारे गुरु जी, इतने प्यारे गुरु जी हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। चैनल पर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं कि साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न 3 लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेह वश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है, तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलमश राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ही वे कलयुग के पापा शक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात अब तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे। जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा, वे इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेदकल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या अखंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग वह सब आदरपूर्वक सुने। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, सत्र रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वावीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास ने इसे 24,000 श्लोकों में संस्कृत कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया है। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में देवपान आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संस्कृत स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है और इसकी पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, 5वीं का उमा संहिता, 6ठी का कैलाश संहिता और 7वीं का नाम वायवीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं।
इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शिव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समझ जीव समुदाय के लिए उपकारक त्रिविध तापों का नाश करने वाला है, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधानता निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण इस ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है, धर्म अर्थ और काम, इस त्रिविरक की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी का यह वचन सुनकर वे सभी महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार स्वरूप रूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि आप सब महर्षि रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण शिव पुराण की जो वेद के साथ तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रतिपूर्व ज्ञान किया गया है और वेदांत वेद सदस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि क्रम आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया है। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता विनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिससे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त वह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यह ही सबसे उत्कृष्ट भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं, इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर तथा अन्य देव सदा उत्तम भक्ति से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर के बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिवपति की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने प्रतिपादन किया है। उनसे सारभूत साधन को संस्कृत करके मैं बता रहा हूँ। कान के से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्राणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होने लगे। आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो, लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता वह सर्वेंद्रिय द्वारा जानबूझकर जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। इसके द्वारा गुरु के मुख्य तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। कर्मशः मनन पर्यंत एक साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उनके द्वारा सालोक आदि कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग कर पाता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की कृपा उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति प्रायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह ईश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वर इस साधन का महात्मा बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा। इसे ध्यान देकर आप सुनिए। पहले की बात है कि पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहाँ पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहाँ देखा। वे ध्यान में मगन थे। उसके जाने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी समर्पित किया।
अब प्रसन्न हुए भगवान संत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने तुम सत्य वस्तु का चिंतन को, यह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय हो गए। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीन महतर साधन कहे गए हैं। वे तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में दूसरे दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा, वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया हुई। वे सबके साक्षी और शिवगणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्रह्मण तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामी और सिद्ध ब्रह्मपुत्र संत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी श्रवणादि तीन साधनों को अपने मुक्ति का मार्ग बताया है, किंतु जो श्रवणादि तीनों साधनों में समर्थ मनुष्य किसी उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो जाता है, किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल जाता है। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्यता महत्व का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि सोनक जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग मूर्ति की स्थापना करके नित्य उनकी पूजा करे, संसार सागर से पार हो सकता है। वचना तथा छल न करे, करते हुए शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उन्हें शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर लिंग की मूर्ति की पूजा करे। उसके लिए भक्तिभाव से मंडप गोपुर तीर्थ मठ क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव मचाए। वस्त्र गंध पुष्प धूप गीत और पुआ आदि शाक व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्य नैवेद्य रूप में समर्पित करें। छत्र ध्वजा व्यंजन चामर और अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं। प्रदक्षिणा नमस्कार था यथाशक्ति जप करे। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्तिभाव से संपन्न कर। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष स्वर्ण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है। सूर्य जी ने कहा, मुनीश्वर तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ भी कहा है उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह कर्म से वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्फल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल आकार सहित साकार और आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण से लोग लिंग निराकार मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता में साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र संत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। संत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वेर मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव ही उनकी पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात है वह मुझे इस प्रकार बताइए जिसे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर ने कहा कि निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपने इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के लिए कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ भी बताया है उसे आप इस समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म रूप और निष्कल हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। संत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है, अर्थात यज्ञ वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रकट का ऐसा सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया है। उन्होंने ब्रह्मा तथा शिव के विष्णु के विवाह, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का सत्वन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई
गाथा लेने की चेष्टा एवं केत की पुष्पे साप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए।